हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं डेटा टैब में डेटा टूल्स। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, अगर आप डेटा टूल्स का आज से पहले आपने कभी यूज़ नहीं किया है, उसमें जो भी ऑप्शंस हैं उनका यूज़ नहीं किया, तो आप पूरा सीख कर जाएंगे आज। क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट बताया। और जो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है ना डेटा टूल्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एक्सेल, राइट, जो कि हमें सीखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में लेके चलेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट आज हम सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। तो वो सबसे पहले हम सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें मिलता है वो है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल जो कि जादू है, समझ लो, एक्सेल में, जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देता है, सेकंडों में कर देता है, पता ही नहीं चलता। जो हम फॉर्मूलाज लगाते हैं ना, उन्हें हमें फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये है फ्लैश फिल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स, जो कि बहुत ही सिंपल है, एक क्लिक में आप सारे डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू ला सकते हैं। फोर्थ हमें मिल जाता है डेटा वैलिडेशन। मैंने बोला ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, ऐसा क्रिएट किया है ये वीडियो मैंने, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट बताया है। ठीक है, तो वो पूरा ये देखना वीडियो। डेटा वैलिडेशन तो समझ के ही जाना, आप सीख कर जाएंगे, गारंटी देता हूं मैं आज आपको। ठीक है, डेटा वैलिडेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक मिलेगा वो है कंसोलिडेट। वो भी बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो भी, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, तो आज हम लेके चलते हैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और बने रहना वीडियो में, और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, हमारी डेटा टैब, इसमें जो ऑप्शन है डेटा टूल्स, तो आज हम बेसिक से लेके चलेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम सबसे पहले सीखेंगे क्या होता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कॉलम पर मैंने लिखा है आकाश भारद्वाज, कुछ नाम्स लिखे हैं। ठीक है, इतने सारे नाम्स लिखे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इनमें क्या है, ये बी कॉलम में है, ये बी कॉलम में नहीं है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो आकाश है वो एक कॉलम में आ जाए, भारद्वाज है वो दूसरे कॉलम में आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, रियल में पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है, टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़। ठीक है, तो उसे हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेटा को सिलेक्ट करना होता है। किसी भी हमें फंक्शन का यूज़ करना होता है तो हमें डेटा सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, सिलेक्ट हो गया एक बार में, ये होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो हम चलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम पर। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब देखना, अब हमसे यहाँ पर एक जो ऑप्शन आता है, सबसे पहले हमें ये डिलाइमिटेड यहाँ पर क्लिक रहने देना है। इस पर हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, आकाश भारद्वाज ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है जैसे हमारा लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब इसमें हमसे पूछता है कि आपने जो सेकंड का जो ये लिखा है भारद्वाज, इसमें आपने टैब का प्रेस किया है कि स्पेस लगा के आप आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल हट बता देता हूँ यार, मैंने स्पेस का सिंपली यूज़ किया है। यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर इसने ले ली वैल्यू। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा है, डेटा रिव्यू। तो इसमें क्या है, आकाश एक कॉलम में दिखा रहा है, भारद्वाज सिंह यादव वर्मा ये दूसरे कॉलम में दिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब अभी हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप जनरल में चाहते हो। हाँ, सिंपली हर चीज़ जनरल में होती है तो जनरल में चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा है डेजिग्नेशन, तो इसे हमें डेस्टिनेशन पे इसे कट कर देना। अब हमें अपनी डेस्टिनेशन देनी है। ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं सी और डी में हो, तो हमने सिंपली सी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड अगेन फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे हम फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आकाश सी कॉलम में आ चुका है और भारद्वाज डी कॉलम में आ चुका है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सिर्फ एक ही कॉलम में लिखा हुआ है, आकाश भारद्वाज। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को चेंज कर दिया। तो यही हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसमें एक और पॉइंट हम सीख लेते हैं जिससे कि हमारा कंफर्म हो जाए। ठीक है, मैं आपको सिखा के रहूँगा, आप टेंशन मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने आकाश के बाद अब लगाया है कॉमा का प्रेस किया है। तो हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, किससे, शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से। ठीक है, अब हम फिर टेक्स्ट टू कॉलम्स पर जाते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम्स पर जाने के बाद अब हमसे सिंपली वही जो इंटरफेस आता है वही आता है, तो हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब ये हमसे पूछ रहा है किसका यूज़ किया। मैंने बोला अब मैंने किया है कॉमा का यूज़, तो हमें सिंपल कॉमा पर क्लिक कर देना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हमें सिंपली यहाँ पर जनरल लाइन देना है, और यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है यहाँ पर मुझे अपनी देनी है। मुझे तो इसके सामने देखना है, जैसे कि इसे मैं यहाँ पर जी पर रखना चाहता हूँ। जी और एच में है, जी में आकाश का आकाश जो फर्स्ट नेम हो वो आए, और जो एच में लास्ट नेम हो वो आए। तो हमने सिंपली क्या करना है, फिनिश पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आप अब सीख चुके होंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़।
ओके, तो टेक्स्ट टू कॉलम से हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ्लैश फिल। यार ये तो अमेजिंग है, सीरियसली बोल रहा हूँ। आप इसका देखो यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है इसका। देखो सबसे पहले हमें फ्लैश फिल में हम देखेंगे किसका, जो डिजिट्स लिखी हुई हैं उनका कैसे हमें यूज़ करना है। देखो फ्लैश फिल एक ऐसा टूल है, देखो इससे होता क्या है, मैं इसकी कुछ डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, स्मॉल डेफिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ये अपने आप ही क्या कर लेता है, पहचान लेता है कि ये मुझे कौन सा डेटा लेना है। राइट, सही सुना आपने कि ये अपने आप ही पहचान लेगा कि हमें डेटा कौन सा लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 2 3, यहाँ पर 3 2 2 4 5, तो हमें क्या करना है, सिंपल दो यहाँ पर न दिए मैंने 1 2, मतलब कि इसने पहचान लिया। जैसे मैं आपको देता हूँ 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर 1 2 दिया। अब इसने पहचान लिया कि इसने इस मॉडल नंबर से आगे के दो डिजिट्स लिए हैं, ठीक है। इसने एक्सेल ने अपने आप ही, ये इसी को बोलते हैं फ्लैश फिल, इसने अपने आप पहचान लिया, इसने दो डिजिट लिए हैं। अब ये क्या करना, अब हम चाहते हैं कि इस पूरे मॉडल नंबर कॉलम में जो आगे के दो डिजिट हैं वो हर किसी में पेस्ट हो जाए अपने आप ही, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो मुझे सिंपली फ्लैश फिल की जो शॉर्टकट की है वो यूज़ करनी है, कंट्रोल प्लस ई। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि जो भी आगे की डिजिट्स थी दो वो अपने आप ही आ चुकी हैं। राइट, तो ये है फ्लैश फिल का क्या जादू। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इसे क्या करते हैं हम, कैंसिल। तो अभी हम क्या कर चाहते हैं कि हम और भी देखना चाहते हैं, फ्लैश फिल को अच्छे से समझना चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पर हमें मिडिल में 109 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 109 सिंपली यहाँ पर दे देते हैं। अब इसने क्या किया, अपने आप ही पहचान लिया, भाई हमने क्या लिया, मिडिल के लिए 3। तो अब जो नीचे की सीरीज है उसमें भी क्या लेगा, मिडिल के 3 वर्ड्स ही लेगा, जो 3 डिजिट्स हैं। कंट्रोल प्लस ई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 2 3 1 और 2 3 5 2 7 8 9, ठीक है, 4 3 2 देख सकते हैं। तो ये है फ्लैश फिल, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको कुछ और पॉइंट्स आपको बता दूं इसमें, जिससे कि आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको गारंटी दी थी कि आप अच्छे से समझ जाएंगे जब ये वीडियो पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो आपको फ्लैश फिल में और मैं समझा दूं, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 बार 9 लिखा हुआ है। एक 109 के बाद 9 है, 10 के बाद 9 है, और एक 9 के बाद एक और 9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 9 टाइप करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है इसे। लेकिन ये जो लेता है वो फर्स्ट वैल्यूज लेता है, जैसे कि ये फर्स्ट 9 आ रहा है, ठीक है, तो इसने फर्स्ट 9 समझ लिया, भाई इससे पहले क्या मिला, ये यहाँ से लेकर चला, इसने 9 नहीं मिला पहले, तो इसने समझ लिया मुझे इस रो में, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर जो भी नंबर डिजिट होगी नीचे लास्ट तक सीरीज हमें वही लेनी है। जैसे हमने कंट्रोल ई किया तो आप देख सकते हैं 3 1 5 9, इसने ये सीरीज ले ली, लेकिन इस 9 को छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये इस सीरीज वाले पे चले, तो मुझे क्या करना है, सिंपली 2 बार, जैसे हमने यहाँ पर 9 लिखा, अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 8। ओके, अब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये फर्स्ट वाला 9 नहीं ले रहा है, ये ले रहा है 9 लास्ट वाला, ठीक है। तो अब हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने इस सीरीज के डेटा को लिया है। तो दिस इज द फ्लैश फिल। आई होप कि आप समझ गए होंगे फ्लैश फिल क्या है, कितना सिंपल और इजी था ना, राइट। अब हम समझेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज। रिमूव डुप्लीकेट्स एक्चुअली में क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। देखो अब हम आपको बता देंगे, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं क्या कितना है, काउंट 2503 हो रहा है, मतलब कि 2503 का डेटा है, और इसमें कुछ सारे डुप्लीकेट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो यूनिक हैं। तो हम यूनिक वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी लॉन्ग डेटा से, उन्हें हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स को एक क्लिक में रिमूव कर देंगे। जैसे हमने इसे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी डेटा का किसी भी फंक्शन का यूज करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना होता है। कॉलम ए को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेट यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देख रहा है सिलेक्ट ऑल, या प्रोडक्ट नेम का जो उसने हेडिंग है वो देख ली हमने कि हाँ भाई इसी को रिमूव डुप्लीकेट करना है, जितने भी डुप्लीकेट्स हो उन्हें रिमूव कर दो। ओके पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2491 डुप्लीकेट्स से वैल्यू फाउंड आर रिमूव्ड एंड रिमूव, उन्हें रिमूव कर दिया एंड 11 यूनिक वैल्यू रिमेन, जो 11 वैल्यूज हैं वो बची हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 जो वैल्यू आ रही हैं वो ये बची हुई है, ये क्या है, यूनिक वैल्यू हैं, ठीक है। हमारे डेटा में जो यूनिक वैल्यू थी वो ये थी, और सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, इन्हीं की सारी सब क्लासेस अलग अलग क्या थी, प्रोडक्ट्स थे। जैसे मैन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, 1000 मैन्स के प्रोडक्ट्स हो गए, वुमेन्स बेस्ट के हो गए 100, ऐसी सभी के क्या थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स थे। तो ये क्या हमारा रिमूव डुप्लीकेट। अब हम चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सेल, ठीक है। तो ये है डेटा वैलिडेशन। अब हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन पर। अब आपको ये बहुत ही सीरियस वे में समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
राइट। तो हम चलते हैं स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नेम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एनी वैल्यू क्या है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल डेटा वैलिडेशन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिलता है पहला सेटिंग्स का, हमें यहाँ से सेटिंग्स करनी होती है। सेटिंग्स में जो पहला ऑप्शन मिलता है एनी वैल्यू, दैट्स मीन कि कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको टाइप करके दिखाते हैं AK ओके एंड 3 4, ठीक है, एंड हैज कोई भी वैल्यू, मतलब कि एनी वैल्यू, दैट्स मीन कॉमा ये कुछ भी, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। ये क्या थी, एनी वैल्यू थी, ठीक है। एंड अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पर हम कोई सा भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। डॉलर मैंने यूज़ कर लिया, राइट। तो ये हो गया हमारे सिंबल्स यूज़ कर लिए। अब हमारे पास आता है वोल नंबर। वोल नंबर में हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, राइट। तो वोल नंबर में देखना है, तो वोल नंबर में हमें देखने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर अगेन क्लिक करना है। अब हमारे पास डेटा वैलिडेशन में मिल जाती है एनी वैल्यू के बाद वोल नंबर की, ठीक है। इस पर हमने क्या किया, क्लिक किया। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मिलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम में हमें क्या देना है कि मिनिमम देखो, अब वोल नंबर पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन मिलता है वो है बिटवीन। यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को क्या होगा, समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इन्हें समझने के लिए हमें क्या करना है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखना है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिटवीन का। बिटवीन दैट्स मीन कि 1000 मैंने वैल्यू दी, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मिनिमम में मैंने दी 1000 और मैक्सिमम में मैंने दी 2000। तो 1000 से 2000 के बीच में जो भी डिजिट्स होंगी तो वो हो गई बिटवीन, मतलब कि 1000 से 2000 के बीच की संख्याएं, ठीक है, राइट। एंड जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन मिल जाता है वो है नॉट बिटवीन। दैट्स मीन कि 1000 से 2000 के बीच की जो वैल्यू होगी उन्हें छोड़कर जो और वैल्यूज होगी वो इन्हें ले लेगा। नॉट बिटवीन का मतलब यही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1000 दिया, तो 1000 मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया 2000, और इनके बीच की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होगी, उन्हें ये हम जब वोल नंबर में टाइप करेंगे वो शो नहीं होंगी, मतलब कि वो एरर दिखाएगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 1500 टॉप टाइप करी, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर मैंने लिया है, सिंपली यहाँ पर लिया है, यहाँ पर मैंने 1500, सॉरी बिकॉज हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था बिटवीन, यहाँ पर मुझे करना है नॉट बिटवीन, दैट्स मीन, ठीक है, ओके। अगेन अब मुझे 1300, यहाँ पर देखो एरर मैसेज शो कर रहा है, तो दिस इज द नॉट बिटवीन, ठीक है। अभी हम एक एक पॉइंट आपको बता दें, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा हर चीज़, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का क्या मीन्स होता है, इक्वल टू इन द सेंस कि जो इक्वल हो वैल्यू, जैसे कि हमारे पास ये जो रो दिख रही है इसमें हमें कोई वैल्यू इक्वल दिख रही है, 28 इक्वल दिख रही है, तो ये क्या है 28, ये हमारी वैलिड होगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ये लगाता हूँ 28, अगर मैं इसमें जैसे कि मैंने वोल नंबर में पूरी सीरीज को सिलेक्ट किया और मैंने 28 वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाया और 28 वैल्यू दी, तो 28 अगर आएंगी तो वो इक्वल होगी, तो वो सही होगा, अदरवाइज नो, ये सही नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक मिल जाता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू इन द सेंस कि जो इक्वल ना हो, बिल्कुल बराबर ना हो, जैसे कि 28 दी तो 28 बराबर ना हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक मिल जाता है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन तो आप समझते होंगे, जैसे मैंने 1000 दिया तो 1000 से जो भी ऊपर की संख्या होंगी वो सारी ग्रेटर देन हो जाती हैं। लेस देन अब हम समझते हैं कि लेस देन मतलब कि 1000 दिया तो 1000 से नीचे वाली संख्या सारी लेस देन में आ जाती हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब कि 1000 अगर हमने दिया है 1000 तो 1000 भी संख्या लेगा, ठीक है, तो वो गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। लेकिन ग्रेटर देन में सिंपल क्या होता है, वो 1000 वैल्यू नहीं लेगा, जैसे मैंने 1000 दिए तो 1001 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लेस देन में सिंपली यही होता है, लेस देन एंड इक्वल टू में भी सिंपल यही होता है, 1000 दिया है तो 1000 भी लेगा एंड उससे कम वाली भी लेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। अभी हम इसे फिलहाल के लिए बिटवीन समझ लेते हैं। बिटवीन में हमने दिया 1000 to 2000 वैल्यू, ठीक है। अभी इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना हो, जहाँ पर हमें डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना है वो हमें डेटा क्या करना होता है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ से हमने इस डेटा को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, राइट। एंड सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डेटा वैलिडेशन पर जाने के बाद, सॉरी डेटा वैलिडेशन क्लिक है। ये क्या बोल रहा है, द सिलेक्शन कंटेन्स सम सेल विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग, डू यू वांट टू एक्सटेंड डेटा वैलिडेशन टू दिस, यस, एंड यहाँ पर क्लियर ऑल कर दो फर्स्ट। अगेन अब हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन पर। सिंपली हमें यहाँ यूज़ करना है किसका, वोल नंबर का। वोल नंबर का जैसे ही मैंने वोल नंबर पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं डेटा में क्या सिलेक्ट करना है, बिटवीन सिलेक्ट करना है। मिनिमम जो हमें अमाउंट देना है, जैसे कि मैंने 1000 यहाँ पर डिजिट दे दी, यहाँ पर मुझे 2000 दे दी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ओके कर दिया। अब जो यहाँ पर हमें शो करेगा, जैसे कि मैंने 1000 यहाँ पर वैल्यू दी तो यहाँ पर ले ली, लेकिन अगर हम यहाँ पर 999 वैल्यू देते तो क्या होता,
पता है डेटा वैलिडेशन यही है भाई, अगर मैंने कोई भी गलत वैल्यू दी तो वहाँ पर हम इंटर नहीं कर पाएंगे। देखो इंटर नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज द डेटा वैलिडेशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे डेटा वैलिडेशन क्या है। कि अगर हम एक शीट बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कोई भी एरर ना हो, तो हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। सही सुना आपने, तब हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इसे कैंसिल कर देते हैं। हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे सिर्फ वही डिजिट्स यूज करनी है जो 1000 से 2000 के बीच में आए। जैसे 2000 लिया, अब यहाँ पर लेते हैं 2001, तो दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगेन आते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे, इसमें हम तो ये तो सीख ही चुके हैं, दो वैल्यू दे रहे हैं, गलत है। एंड मुझे क्या करनी है, यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यूज़ देनी है, तो 1000 से 2000 के बीच में है। तो अभी इसे फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। अब आप समझ गए होंगे वोल नंबर का क्या यूज़ है। एंड नेक्स्ट अगेन जो हमारे पास मिल जाता है वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर सिंपल यही होता है जैसे कि वोल नंबर होता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर इन द सेंस कि हमने दिया 10 पॉइंट लगा देते हैं बस 50, तो ये डेसिमल हो गया। तो ये दोनों हमें सेम ही लगे, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं लगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर इनका ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें बैटरी दिखा रहा है, मतलब कि ये डेटा वैलिडेशन वैलिड नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 20। तो दिस इज़ द, मतलब कि 10 से मैंने 100 तक की वैल्यूज़ दी थी, तो 20 आ चुका है। यहाँ पर 20.45 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये भी ले लेगा पॉइंट वाली, क्योंकि ये है डेसिमल। ठीक है, आई होप कि अब ये आप समझ गए होंगे डेसिमल नंबर क्या है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लिस्ट। तो हमें लिस्ट का यूज़ करने के लिए क्या करना है, तो पहले हमें डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हमें डेटा यहाँ पर भी चाहिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लिया एंड डेटा वैलिडेशन पर गए। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो मिल जाता है वो है लिस्ट पर। लिस्ट पर मैंने क्लिक किया, सोर्स डेटा मांग रहा है, कहाँ पर हमारा डेटा है, हमारा ये डेटा है, मुझे इनकी एक लिस्ट चाहिए। मैंने इन पर क्लिक किया एंड अगेन मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ गया। तो इससे क्या होता है, मेरा काम जल्दी हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होता था, आकाश टाइप करना होता था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर हमने एक क्या बना देते हैं, लिस्ट, जैसे आकाश। यहाँ पर मुझे कोई और नाम पेस्ट करना है सीट से, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कृष्णा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, डेटा वैलिडेशन का में लिस्ट का यूज, राइट। एंड क्रिएट लिस्ट इन द सेंस कि यहाँ पर हम अपने आप से कोई क्रिएट लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट दी, यहाँ पर मैं अपने नाम, अब कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने फर्रुखाबाद लिख दिया। अब कानपुर लिख देता हूँ, कानपुर पास में है, DELHI दिल्ली पास में है, तो दिल्ली लिख देता हूँ एंड ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 सिटीज़ की यहाँ पर वो बन चुकी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ से हम अपनी ऑन क्रिएट कर सकते हैं जो भी हम लिस्ट बनाना चाहते हैं। इससे हम जब वर्क करते हैं तो क्या होता है, फास्ट वर्क होता है, राइट। एंड डेट ऑप्शन क्या है, तो वो डेट ऑप्शन में भी सिंपल वही होता है जो हमारा इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है डेट ऑप्शन में। डेट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे सिंपल डेट ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट डेट हम दे देते हैं, जैसे कि 1/1/2010, राइट। एंड एंड डेट हम दे देते हैं 1/1/2020, राइट। एंड ओके पर हम कर देते हैं क्लिक एंड यहाँ से हम इसे कर देते हैं ड्रॉप डाउन, जिससे कि हमारा डेटा वैलिडेशन सभी में फिल हो जाए। अब हम यहाँ पर कोई देते हैं, जैसे 1/1/1, हमने क्या दिया, 2010 दिया था, तो 2010 से बिटवीन का यूज़ किया था, 2010 से 2020 तक की हम कोई भी डेट ले सकते हैं। लेकिन अब हम लेते हैं 2021, एंटर करते हैं, दिस इज़ नॉट वैलिड, राइट। तो इसे हम समझने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 1/1/2020, दिस इज़ वैलिड। तो इसने हमें क्या किया, ले लिया। तो ये था डेट ऑप्शन का यूज़। सिंपल ऐसे ही टाइम ऑप्शन का यूज़ होता है। तो टाइम ऑप्शन में हमें क्या करना होता है, सिंपल यहाँ से क्या किया, टाइम ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया। टाइम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट टाइम पूछ रहा है, स्टार्ट टाइम आप कहाँ से चाहते हैं, तो मैंने स्टार्ट टाइम में मैंने दे दिया कि मैं 10 AM से चाहता हूँ इंटरव्यू हो 6 PM तक, वो अपने आप ही समझ लेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया और यहाँ से मैंने इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे क्लिक कर दिया, पूरे में डेटा फिल कर लिया। अब हम यहाँ पर इन द सेंस लिखते हैं 2 AM, ये नहीं ले रहा है। ठीक है, क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 AM लिखा है
भाई 2 AM नहीं, यहाँ पर 2 PM लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 10 बजे से जो 6 बजे तक इंटरव्यू होने हैं वो वहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब 6 लिखता हूँ, 6 PM, तो ये ले लेगा क्योंकि 6 PM मैंने दिया है ऑलरेडी। तो ये था हमारा टाइम ऑप्शन का यूज़। आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन पर जाने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट लेंथ पर। टेक्स्ट लेंथ पर जाने के बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम की हमें लेंथ देनी होती है। मैंने सिंपल यहाँ पर 3 दिया, 3 क्या हो, मिनिमम हो, 3 से कम ना हो, एंड मैक्सिमम क्या हो, 6 हो, 6 से ज़्यादा ना हो, एंड बिटवीन का यूज़ किया टेक्स्ट लाइन में और ओके पर क्लिक कर दिया। अब हम चलते हैं ए, दिस इज़ नॉट वैलिड, राइट। एंड अब हम चलते हैं यहाँ पर ए के ए 3 दे दिए, मतलब कि दिस इज़ वैलिड, 3 तो मैंने बताया था। एंड यहाँ पर मैं देता हूँ 7-8, दिस इज़ नॉट वैलिड, राइट। तो ये था हमारा क्या, टेक्स्ट लेंथ का यूज़। अब जो ऑप्शन मिल जाते हैं हमें वो मिलते हैं सेकेंड, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको डेटा वैलिडेशन सिखाकर ही मानूंगा। तो अब हम चलते हैं इनपुट मैसेज की तरफ। इनपुट मैसेज में हमें क्या मिल जाता है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट किया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को यहाँ से क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर और कर दो और ओके पर क्लिक कर दो। यहाँ से हमारा डेटा वैलिडेशन कैंसिल हो चुका है, राइट। एंड अगेन यहाँ पर इसे बैक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन इसे देंगे। अब आप समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सेटिंग्स पे गए, यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले तो फोल नंबर एंड बिटवीन, यहाँ से मुझे चाहिए हैं 1000 से 2000 के बीच का डेटा चाहिए है। इसे मैंने किया ओके, ठीक है। अगेन हम चलते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है इनपुट मैसेज। अगर यहाँ पर मैं एक मैसेज दूँ कि अगर मैंने क्या किया, ये सीट किसी को भेज दी, तो उसे कैसे पता चलेगा यहाँ पे 1000 से 2000 के बीच का ही डेटा हमें फिल करना है। तो हम यहाँ पर उसे एक मैसेज दे सकते हैं, प्लीज़ इंटर ओनली 1000 to 2000, ठीक है, इतने में वो समझ जाएगा। इनपुट मैसेज में टाइटल मैंने यही दे दिया। अगर इनपुट मैसेज आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ओनली डिजिट्स, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे शो कर रहा है प्लीज़ इंटर ओनली 1000 to 2000 डिजिट्स, ठीक है। और नीचे प्लीज़ इंटर ओनली डिजिट, हमें डिजिट ही इंटर करनी है, ठीक है। ये नॉट वैलिड हो गया, राइट। AS मैंने टाइप किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर 2000 टाइप करते हैं, यहाँ पर हमें शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर ये टाइप करते हैं, लेकिन एक बात और हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अगर ये टाइप किया तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट, यहाँ से भी हम अपना एक दे सकते हैं, राइट। सही सुना आपने कि मैं यहाँ पर भी हम अपना एक मैसेज दे सकते हैं। अगेन हम पूरी डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर से हम देखेंगे कि कैसे हम अपना डेटा को ये दे सकते हैं। इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जहाँ भी डेटा वैलिडेशन हमने यूज़ किया है। अगेन एरर अलर्ट पर जाना है, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हम वार्निंग सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लीज़ इंटर वैलिड नंबर, एरर मैसेज, दिस इज रॉन्ग इनपुट, ओके। एंड ओके पर क्लिक कर दिया। अब आप देखना, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये टाइप किया 234 और ओके पर क्लिक किया। यहाँ पर हमें देखो प्लीज़ इंटर वैलिड नंबर, ठीक है, ये दिखा, पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखा रहा था दिस इज़ रॉन्ग इनपुट, मतलब कि ये रॉन्ग इनपुट है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, नो कर देते हैं। एंड अगेन अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनका यूज़ क्या था। अब हम ये तीनों ऑप्शन समझ चुके हैं, क्लियर ऑल समझ सकते हैं। डेटा वैलिडेशन को कैसे क्लियर करना है वो भी मैंने अभी आपको नहीं बताया, फिर से हम बता देते हैं, पर मैंने क्लियर तो किया था ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने डेटा वैलिडेशन लगाया था वो मुझे क्लियर करना है, क्लियर ऑल और ओके पर क्लिक किया, यहाँ से क्लियर हो चुका है डेटा वैलिडेशन। अब नेक्स्ट अगेन हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक मिल जाता है डेटा वैलिडेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है, तो इस पर क्या है, इस पर हम क्लिक करते हैं सर्कल वैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा। हम इस पर क्लिक करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अभी वैल्यू दी थी, जो इनवैलिड डेटा है, जो कि क्या था 30 से नीचे था, वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि क्लियर वैलिडेशन डेटा, और इनमें मैं चाहता हूँ कि अभी क्लियर हो जाए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊँ क्या करना है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक किया, क्लियर ऑल कर दिया, राइट। अब हम चलते हैं, ठीक है।
अगर हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा वैलिडेशन सही काम करेगा कि नहीं, सर्कल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ओके, इसे किया सिलेक्ट एंड अगेन हम कहाँ पर गए, डेटा वैलिडेशन पर। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया, ये लास्ट में कस्टम ऑप्शन है। अब हम इसका यूज़ भी सीख लेते हैं, क्योंकि मुझे बताना था पूरा डेटा वैलिडेशन है क्या एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला देता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये डेटा दिया हुआ है V12। ठीक है, V12 इज लेस देन 30। ठीक है, तो मुझे क्या दे, डेटा वैलिडेशन रॉन्ग इनपुट दिखाई दे, मतलब कि रॉन्ग क्या सर्कल दिखाई दे रेड कलर के। ओके पर क्लिक कर दिया। अब हम चाहते हैं क्या, रॉन्ग सर्कल, तो हमने क्या किया, सर्कल वैलिड डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी 30 से ऊपर वाले थे, तो आप देख सकते हैं कि सभी में रॉन्ग इनवैलिड डेटा आ चुका है, देख सकते हैं आप, है ना, है ना, कितना इंटरेस्टिंग, राइट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अगर इन्हें हटाना तो सिंपल क्लियर वैलिडेशन सर्कल पर क्लिक कर दिया, और ये हमारा फिनिश होता है आज का डेटा वैलिडेशन में, डेटा टूल में डेटा वैलिडेशन का यूज़। लेकिन अभी भी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बचा हुआ है, तो रुक चाहिए थोड़ा। अब हम चलते हैं अपने कंसोलिडेट फार्मूला के ऊपर। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। देखो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। सिंपली हमारे पास 2017 का डेटा है, कुछ स्टूडेंट का 18 का है, जो कि डिफरेंट है। जैसे कि 17 में आप देख सकते हैं राजन के हिंदी में मार्क्स थे 80, एंड 2018 में इसके हो गए 86, एंड 2019 में हमारे हो गए 8, मतलब कि बिल्कुल नीचे गिर पड़ा। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि इन तीनों का जो डेटा दिख रहा है, ये तीनों सीट जुड़ के हमारी एक नई सीट बन जाए अपने आप ही, वो कंसोलिडेट कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ पर मुझे डेटा चाहिए, कंसोलिडेट पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुझे सम सिलेक्ट करना है, अगर सम सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, सम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस पर मुझे क्लिक करना है और सिंपली 2017 पर जाना है, और यहाँ से क्या करना है, डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ओके कर लिया। यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे ये डेटा ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, अगेन 2018 पर जाना है। अब मुझे 2018 का डेटा सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, फिर से ऐड पर क्लिक कर देना है। ये 2018 का सिलेक्ट हो गया। अब मुझे चाहना है 2019 पर, 2019 का पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और फिर क्या करना है, सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये तीनों क्या हो गए, ऐड हो गए। अब मुझे ये तीनों कहाँ जा चाहिए, अपने कंसोलिडेट पर फॉर्मूला चाहिए। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, यूज़ लेवल्स इन, तो मुझे रो भी चाहिए, लेफ्ट कॉलम भी चाहिए, एंड क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। दैट्स मीन्स कि जब भी हम अपने पुराने डेटा में अगर कुछ चेंजमेंट करते हैं, तो वो हमारे नए डेटा में ऑटोमेटिकली चेंजमेंट हो जाए। ठीक है, वो ये होता है। ठीक है, क्रिएट लिंक्स का यूज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना है, ओके पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी डेटा सीट क्रिएट हो चुकी है। कितनी इंटरेस्टिंग है ना, कितनी जल्दी मैंने सारी चीज़ों को जोड़ दिया एक ही सीट में। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं राजन के मार्क्स। देखो आपको 80 मार्क्स आए हैं 2017 में, 80 8 दूनी 16 और 166 ही हो गए। ठीक है, दोनों को मैंने 2017 और 18 के जोड़ दिए। एंड अगेन अब आप देख सकते हैं सिर्फ 8 मार्क्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 174 टोटल ऐड होकर के 174 हो चुके हैं। तो यही था हमारा कंसोलिडेट फार्मूला का यूज़। तो यहाँ का आज का वीडियो फिनिश हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक्सेल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अभी तो एक्सेल की सीरीज चल रही, 1 बाय 1 मैंने एक टैब पढ़ाई है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं। वहाँ से जाकर आप बेसिक से एडवांस तक एक्सेल सीख सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।